Today's video is going to be about well-being. आजकल काफ़ी buzzword है about well-being and holistic well-being. So आज हम explore करेंगे कि well-being का मतलब क्या है through a model by a psychologist. So let's dive in. By traditional definition, textbook definition, well-being is a complex combination of person's physical, mental, emotional and social health factors. It's a complex combination. ये है definition. बट आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं एक मॉडल ऑफ वेल बीइंग विच वाज प्रपोज्ड इन 1989 बाय अ साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन जिनका नाम है कैरल डी राइफ RYFF. तो ये मॉडल ऑफ वेलबींग है 6 फैक्टर मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग. और जब मैंने ये पढ़ा और इसका टेस्ट भी होता है जब वो लिया तो ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा. एंड वन ऑफ द रीजंस ये बहुत इंटरेस्टिंग है इज बिकॉज इट इज रूटेड इन द वर्क ऑफ द एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल. तो अरिस्टोटल के एथिक्स में ये मॉडल रूटेड है और अरिस्टोटल का एथिक्स इज ऑन द लाइन ऑफ दैट द गोल ऑफ लाइफ is isn't feeling good but is instead about living virtuously. So बोलते हैं hedonistic pleasure is not the goal of life but morally excellent life or behaving ethically and justly even when it's difficult is the goal. So काफी interesting मॉडल है ये. और what I'm going to do is I have the research paper which was published in the American Psychological Association by Carol D. Ryff in front of me. इस रिसर्च पेपर का टाइटल है हैप्पीनेस इजंट एवरीथिंग और इज इट एक्सप्लोरेशंस ऑन द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग. तो मैं ये करने वाला हूँ कि जो ये 6 फैक्टर्स बोलते हैं इस साइंटिफिक पेपर में कि कौन से 6 फैक्टर्स हैं जो अगर अच्छे कंडीशन में हो तो बोला जा सकता है कि एक इंडिविजुअल इज इन अ गुड वेल बीइंग स्टेट. तो मैं वन बाय वन वो फैक्टर्स डिस्कस करूंगा. एग्जैक्टली जो डेफिनेशंस इस पेपर में दी गई है वो आपको बताऊंगा और साथ ही एक जो स्केल है अब ये मेजर करने के लिए इन्हें एक स्केल भी बनाई है. बेसिकली इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल क्वेश्चंस जिसमें आप खुद को रेट करते हो स्ट्रांगली डिसएग्री से स्ट्रांगली अग्री में. मैंने वो टेस्ट कल ही लिया और मैं आपसे एक फैक्टर के बाद वो कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा जो उस टेस्ट में दिए गए हैं ताकि आपको बेटर आइडिया है. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट जो फैक्टर है जो बोलता है कि what are the dimension of well-being is first factor है self acceptance. अब सेल्फ एक्सेप्टेंस जैसे कि आपको पता है कि क्या आप खुद को आज के तारीख में टोटली एक्सेप्ट कर पा रहे हो जैसे आप हो. तो इन्होंने डेफिनेशन दी है लो स्कोरर ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस. तो बोलते हैं कि फील्स डिससैटिस्फाइड विथ सेल्फ, is disappointed with what has occurred in the past life, is troubled about certain personal qualities, wishes to be different than what he or she is. तो अगर आप डिससेटिस्फाइड हैं, अगर आप ट्रबल्ड हैं अपनी पर्सनल क्वालिटी से, सो आप ऑन अ लो स्कोर के एंड पे आएंगे. हाई स्कोर एंड भी समझते हैं उसकी डेफिनेशन कि वो possesses a positive attitudes towards self. आप खुद के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं. acknowledges and accepts multiple aspects of self including good and bad qualities. feels positive about past life. तो अगर ये है तो आप एक हाई स्कोरर रेंज में आते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस की. अब साथ ही साथ मैं कुछ क्वेश्चंस भी रीड आउट करना चाहूंगा जो उस क्वेश्चनर में है. पहला क्वेश्चन आता है
कि व्हेन आई लुक एट द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हम सब एक स्टोरी की तरह खुद को समझने की कोशिश करते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में बात की थी. सो व्हेन आई लुक एट द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, आई एम प्लीज्ड विथ हाउ थिंग्स हैव टर्न्ड आउट. मैंने खुद को काफी लो स्कोर दिया है इस पे, पर ये एक क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन ये है कि इन जनरल आई फील कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव अबाउट माई सेल्फ. फिर है कि आई फील लाइक मेनी ऑफ द पीपल आई नो हैव गॉटन मोर आउट ऑफ लाइफ देन आई हैव. तो ये जो हमारी स्ट्रीक होती है हमेशा सोशल कंपैरिजन करने की, जिससे हम समझ पाते हैं कि हमारी सोशल स्टैंडिंग क्या है, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. फिर है कि आई लाइक मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ माई पर्सनैलिटी. इन मेनी वेज आई फील डिसअपॉइंटेड अबाउट माई अचीवमेंट्स इन लाइफ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बेसिकली वो ये क्वेश्चन द्वारा ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या आपने खुद को एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है. जैसे भी है आप, अच्छे बुरे, जो भी आपकी पास्ट लाइफ रही है, क्या आप खुद को फुल्ली एक्सेप्ट करते हैं या नहीं. तो दिस इज अ वेरी गुड डेफिनेशन, अ वेरी गुड फैक्टर रैदर ऑफ वेल बीइंग. आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेल्फ एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ होलिस्टिक वेल बीइंग. तो ये एक फैक्टर है और पहला फैक्टर था. अब जाते हैं दूसरे फैक्टर पे. टोटल 6 फैक्टर्स है, ज्यादा नहीं. सेकेंड फैक्टर्स है पॉजिटिव रिलेशंस विथ अदर्स. वाह. अब लो स्कोरर की डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे. तो हैज फ्यू क्लोज ट्रस्टिंग रिलेशनशिप विथ अदर्स. बहुत ही कम ऐसी रिलेशनशिप है आपके पास. finds it difficult to be warm, open, and concerned about others, is isolated and is frustrated in interpersonal relationship, not willing to make compromises to sustain important ties with others. बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बोली गई ये डेफिनेशन में अबाउट आवर रिलेशनशिप विद अदर्स. हाई स्कोरर की डेफिनेशन में पढ़ेंगे. हैज वार्म, satisfying, trusting relationship with others. Warm, satisfying, trusting relationship with others. Is concerned about the welfare of others. Capable of strong empathy, affection, and intimacy. बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉन जजमेंटली हम दूसरों से बात कर सके, जो हमारा क्लोज सर्कल है. अंडरस्टैंड्स गिव एंड टेक ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. गिव एंड टेक, नॉट जस्ट टेक. तो ये था पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर्स. अब इसकी कुछ डेफिनेशंस भी मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा. पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चनर में आता है वो है मोस्ट पीपल सी मी एज लविंग एंड अफेक्शनेट. मोस्ट पीपल बोला गया. दूसरा है मेंटेनिंग क्लोज रिलेशनशिप हैज बीन डिफिकल्ट एंड फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी. आई ऑफन फील लोनली because I have few close friends with whom I share my concerns. I enjoy personal and mutual conversation with family members or friends. I enjoy बोला गया personal and mutual conversations. People would describe me as a giving person, willing to take my time with others, willing to share my time with others. I have not experienced many warm and trusting relationships with others. I know that I can trust my friends and they know that they can trust me. So basically, आपके और आपके क्लोज ग्रुप के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी क्वालिटी डिटरमाइन करती है आपका वेलबींग. बढ़िया. ये था सेकेंड फैक्टर. हम आ गए थर्ड फैक्टर पे, विच इज आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और इट्स इन ट्रांजिशन अगर मैं बात करूं इंडियन सोसाइटी की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. और वो फैक्टर है ऑटोनोमी.
सो ऑटोनोमी एक ऐसा फैक्टर है, आप पहले पढ़ के समझते हैं कि लो स्कोरर वाले रेंज किस तरीके से बिहेव करती है. ऑटोनोमी इज कंसर्न अबाउट द एक्सपेक्टेशंस एंड इवैल्यूएशंस ऑफ अदर्स. दूसरों के बारे में बहुत सोचता है. अब ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इंडियन सोसाइटी में इसका क्या स्टेटस है. रिलाइज ऑन जजमेंट ऑफ अदर्स to make important decisions, conform to the social pressures, to think and act in certain way. Basically, जो आदमी या औरत वो सोशल डायनेमिक्स के इन्फ्लुएंस में आके अपनी लाइफ जीता है. इट्स दैट स्केल एंड द वेलबींग फैक्टर इज ऑटोनॉमी. हाई स्कोरर की डेफिनेशन में पढ़ते हैं इज सेल्फ डिटरमाइनिंग एंड इंडिपेंडेंट, able to resist social pressures, to think and act in certain ways. Think and act. सिर्फ think नहीं, सोचना और बोलना does not count. सोचना और ना बोलना does not count. Regulates behavior from within. खुद ही खुद को रेगुलेट कर पाता है. एंड इवेल्युएट सेल्फ बाय पर्सनल स्टैंडर्ड्स. क्या आपके खुद के स्टैंडर्ड्स हैं आपके लिए जिस पे आप अपनी लाइफ जीते हैं. क्विकली ऑटोनोमी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम कुछ देखेंगे ताकि हम समझ पाए इस क्वेश्चन में. आई वुड हाईली एनकरेज यू टू गो एंड ट्राई आउट दिस क्वेश्चन एट योरसेल्फ. क्वेश्चन आता है ऑटोनोमी पे कि आई एम नॉट अफ्रेड टू वॉइस माई ओपिनियंस. जो मैं सोचता हूं वो मुझे डर नहीं लगता कि मैं उसको बोल पाऊं, इवन व्हेन दे आर इन अपोजिशन टू द ओपिनियंस ऑफ मोस्ट पीपल. सेकेंड क्वेश्चन है माई डिसीजंस आर नॉट यूजुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाटएवर एवरीवन एल्स इज डूइंग. मैं भेड़ चाल में बिलीव नहीं करता कि दूसरे वो कर रहे हैं वही सही है तो मुझे भी वही करना है. आई टेंड टू वरी अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ मी. ये तो आप जानते हैं, ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि हम ये सोचते रहते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे. आई टेंड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल विद स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस. घर में, ऑफिस में या अपने फ्रेंड सर्कल में क्या आप इन्फ्लुएंस होते हैं. आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई ओपिनियंस इवन इफ दे आर कॉन्ट्री टू द जनरल कंसेंसस. अब ये एक ही टाइप का क्वेश्चन ये बात अलग अलग तरीके से क्वेश्चनर पूछता है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप एक ही तरीके का आंसर दे रहे हैं. It's difficult for me to voice my own opinions on controversial matters and so on and so forth. तो ये एक important factor हो गया जो I think it's very important कि आप एक sense of autonomy, एक खुद का independence feel करें in life. Awesome. So we are in the last three factors of well-being in this model. और आता है factor जिसका नाम है environmental mastery. एनवायरमेंटल मास्टरी. अब ये एनवायरमेंट जनरल एनवायरमेंट के बारे में नहीं बात हो रही है, यहाँ पे आपके एनवायरमेंट के बारे में बात हो रही है. तो जल्दी से पढ़ेंगे लो स्कोरर वाला डेफिनेशन. बोला जाता है कि हैज डिफिकल्टी मैनेजिंग एवरीडे अफेयर्स. तो आपके एनवायरमेंट के बारे में बात हो रही है, उसमें आपको डिफिकल्टी क्या हो रही है. फील्स अनएबल टू चेंज और improve surrounding context. आपकी जो लाइफ है क्या आप ऐसा फील करते हैं कि आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं, इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी वेलबींग इफेक्ट होगी. इज अनअवेयर ऑफ सराउंडिंग अपॉर्चुनिटीज, लैक सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल वर्ल्ड. हाई स्कोरर का डेफिनेशन क्या है. हैज अ सेंस ऑफ मास्टरी and competence in managing the environment, controls complex areas of external activities, makes effective use of surrounding opportunities, able to choose or create context suitable to personal needs and values. बेसिकली वो बोल रहे हैं कि आप अपना सराउंडिंग्स को अपने लाइफ में इन्फ्लुएंस कर पाते हैं कि नहीं, आप खुद समझ फील कर सकते हैं कि नहीं कि आप मास्टर हैं अपनी एनवायरनमेंट का है नहीं. तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे. ओके,
In general, I feel I am in charge of the situation which I live in. क्या आप इंचार्ज फील करते हैं? टू व्हाट एक्सटेंट? ये क्वेश्चन है पूछता है. The demands of everyday life often get me down, which obviously will impact your well-being. I do not fit well with people and community around me. तो कैसे ही आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे अगर आप फिट ही नहीं बैठते? I am quite good at managing the many responsibilities of my daily life. Again, a variation of the question. I have difficulty arranging my life in a way that is satisfying to me. I have been able to build a home and a lifestyle for myself that is much to my liking. So इस तरह के क्वेश्चन है क्वेश्चन में जो डिटरमाइन करते हैं, आपको हेल्प करते हैं समझने में कि आपकी एनवायरमेंटल मास्टरी है या नहीं. फाइनली लास्ट दो फैक्टर पे हम आ गए हैं. एंड आई थिंक जो ये फैक्टर मैं आपको ये बोलने जा रहा हूँ, इट्स इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इन वंस लाइफ. वो फैक्टर का नाम है पर्पस. पर्पस इन लाइफ. सो लो एंड वाली डेफिनेशन क्या है कि लैक अ सेंस ऑफ मीनिंग इन लाइफ. बहुत सारे लोग एट सम पॉइंट इन द लाइफ पूछते हैं कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट ऑल, व्हाट इज द मीनिंग. तो वो उसके बारे में बात हो रही है. लैक अ सेंस ऑफ मीनिंग, हैज फ्यू गोल्स एंड एम्स, लैक्स सेंस ऑफ डायरेक्शन, डज नॉट सी पर्पस ऑफ पास्ट लाइफ. जोड़ नहीं पा रहे आगे का. तो आगे की भी एक बात होती है कि आगे कोई पर्पस है कि नहीं, बट पास्ट लाइफ को का भी पर्पस समझ नहीं पा रहे हैं. एंड हैज नो आउटलुक्स और बिलीफ दैट गिव लाइफ मीनिंग. हाई स्कोरर की डेफिनेशन भी देखेंगे. हैज गोल्स इन लाइफ, a sense of directedness की डायरेक्शन है उनकी लाइफ में. feels there is meaning to present and past life. बेसिकली वो पूरा कनेक्ट कर पा रहे हैं कि अभी तक जो भी उनकी लाइफ में हुआ है that is making sense. holds belief that give life purpose, has aims and objective for living. So purpose in life is the fifth factor in this model of well-being. उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी कुछ देखेंगे. पहला आता है, I live life one day at a time and don't really think about the future. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. I have a sense of direction and purpose in life. My daily activities often seem trivial and unimportant to me. तो पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से बहुत बहुत तरीके से आपको पूछने की कोशिश की गई है कि आप पर्पस फील करते हैं नहीं करते. I sometimes feel as if I have done all there is to do in life. तो इस तरह के क्वेश्चन है जो पर्पस डिटरमाइन करते हैं. फाइनली हम आ गए हैं लास्ट फैक्टर ऑफ दिस मॉडल ऑफ वेलबींग, जो कि है पर्सनल ग्रोथ. मैंने जब टेस्ट लिया था तो ये फैक्टर था जिसपे मैं खुद को जिसपे मॉडल ने मुझे बहुत हाईली पॉजिटिवली रेट किया था. तो इसलिए फाइनली वी आर कमिंग टू दैट. पर्सनल ग्रोथ का लो स्कोर डेफिनेशन हम पढ़ेंगे. हैज अ सेंस ऑफ पर्सनल स्टैग्नेशन, लैक सेंस ऑफ इंप्रूवमेंट और एक्सपांशन ओवर टाइम. कि आप अपने टाइम फ्रेम में अभी जो लाइफ आपकी गुजरी उसमें आप खुद को इंप्रूव होते हुए देख पाते हैं कि नहीं. दैट्स पर्सनल ग्रोथ. फील्स बोर्ड एंड अनइंटरेस्टेड विद लाइफ, feels unable to develop new attitudes or behavior. हाई स्कोरर की डेफिनेशन भी पढ़ते हैं. हैज अ फीलिंग ऑफ कंटिन्यूड डेवलपमेंट. आप ग्रोथ फील कर पा रहे हैं नहीं. sees self as growing and expanding, is open to new experiences, has sense of realization, realizing his or her potential. वाह, बहुत इंपॉर्टेंट चीज की है कि आपका जो पोटेंशियल है क्या आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जी पा रहे हैं या नहीं. सीज इंप्रूवमेंट इन सेल्फ एंड बिहेवियर ओवर टाइम. ओवर टाइम is changing in ways that reflect more self knowledge and effectiveness. एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का
पॉइंट ही वो होता था, आई एम टॉकिंग लॉन्ग बैक, मे बी इन आवर गोल्डन ईयर्स, all education was about self knowledge and self awareness, and that has changed, but ये उस पर highlight करता है. Personal growth is changing in ways that reflect more self knowledge and effectiveness. Awesome. So this was the last factor in our well-being model, और इससे रिलेटेड हम भी कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लोर कर लेते हैं ताकि आप जाएं और ये टेस्ट खुद भी ले. वुड बी इंटरेस्टिंग. फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एक्टिविटीज दैट विल एक्सपांड माई होराइजन. कुछ नई चीज करने का आपको मन नहीं करता है. I think it is important to have new experiences that challenge how you think about yourself and the world. नए experiences क्या आपने किए हैं recently? When I think about it, I haven't really improved much as a person over years. I have a sense that I have developed a lot as a person over time, both positive and negative. I do not enjoy being in new situations that require me to change my old familiar ways of doing things. So ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें बेसिकली वो आपको ऑनेस्टली रिफ्लेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं कि क्या आप एक्साइटेड नहीं है चेंज के लिए, क्या आप ग्रो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. So, friends, this is where we come to an end. I wanted to talk about well-being. Well-being is a very important factor of our life. और ये 6 जो डिमेंशन है ये थियरी के, ये मुझे बहुत ही अप्रोप्रिएट लगे, especially for the times that we live in, as well as it connected back to old Greek philosophy also. So I hope you are more wiser, little wiser after this, watching this video, and I would highly encourage to go and read about this. I'll try to add this research paper as well as the link to the questionnaire, and hope this was helpful. Take care. Have a nice day. That I'm